class. This is our class second mathematics for 9th class. टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. इससे पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स के लॉ और इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखे थे. एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को इससे पहले करवा दिए थे. आज मैं उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में मैं 5th पार्ट पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ करके. 4 एक्सपोनेंट x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 0.5 होल पावर 3 minus 2x is equal to 1/8 होल पावर x. क्या करना है इसमें? फाइंड x. हमें x की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. कैसे होगा इसका सॉल्यूशन? जितने भी बेसिस दिए हुए हैं उन सबको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लो. ये बन जाएगा 2 की पावर 2 होल पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद, ये से सिंप्लीफाई करेंगे. डेसिमल अगर रिमूव करें तो ये कितना हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा. 3 minus 2x इसका एक्सपोनेंट है. राइट साइड में आ जाते हैं. 1/, इसे लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं होल पावर x. क्लियर? अब क्या करेंगे? यहाँ एक्सपोनेंट नंबर है, उसके ऊपर अगेन एक एक्सपोनेंट है, तो वही लॉ लगाएंगे जो अभी इससे पहले हम लगाते आ रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, दैट a की पावर m होल पावर n विल बी इक्वल a की पावर m इंटू n. यहाँ पर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर लेता था, ये एक्सपोनेंट इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स x माइनस 1 2x माइनस 2 हो जाएगा. क्लियर? मल्टीप्लाइड विद 5 से इसे डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाएगा. ठीक है ना? 1/2 का मतलब क्या हो गया? 1/2 का मतलब क्या हो गया? 2 डिनोमिनेटर पे है, पावर 1 के साथ में. न्यूमरेटर पे आते ही ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा और इसका एक्सपोनेंट रहेगा 3 minus 2x. क्लियर? राइट साइड में आते हैं. यहाँ डिनोमिनेटर पे 2 की पावर 3 है, न्यूमरेटर पे अगर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगी 2 की पावर माइनस 3 होल पावर x. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ये 2 की पावर 2x माइनस 2 सिंप्लीफाई हो चुका है, मल्टीप्लाइड विद, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट के ऊपर अगेन एक एक्सपोनेंट है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर माइनस 1 से 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 और माइनस 1 का माइनस 2x से कितना हो जाएगा? प्लस 2x विल बी इक्वल 2 की पावर, यहाँ भी दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x. क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट दोनों बेसिस इक्वल हैं. अगर बेस इक्वल हैं तो उनके ऊपर लगे हुए एक्सपोनेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2x. क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3x हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट 2x एंड 2x ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x. माइनस 2 माइनस 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की पावर माइनस 3x. ऐसी रहेगा. अब एक रूल होता है कि अगर इक्वल साइन के लेफ्ट राइट साइड में बेस अगर इक्वल है, ठीक है, और उन पर कोई एक्सपोनेंट्स लगे हैं, जैसे यहाँ इक्वल टू साइन से 2 डिफरेंट बेसिस पर एक्सपोनेंट्स इक्वेट किए गए हैं, तो अगर बेस इक्वेट कर रहा है तो आपस में एक्सपोनेंट्स भी इक्वेट करेंगे. m इज इक्वल टू n होगा इस केस में. इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स. इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट यहाँ पर देखो दोनों तरफ बेस इक्वल है, इसलिए इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग 4x minus 5 will be equal minus 3x. Clear? And
अगर x को एक साइड में शिफ्ट करें और नंबर दूसरी साइड में शिफ्ट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 4x, ये माइनस का 3x इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं, प्लस 3x हो जाएगा, एंड 5 को राइट साइड में शिफ्ट कर दे रहे हैं, जो -5 है ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7x = 5 और x = 5/7, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x का। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से देख लो एक बार, समझ लो इसे अच्छे से। इन केस कहीं कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो पॉज करो, रिप्ले करके देख लेना एक बार, ठीक है ना। सारे स्टेप्स क्लियर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है ना। वो खुद से आप ट्राई कर सकते हो, सॉल्व करना है, उसमें x की वैल्यू निकालनी है। इसी टाइप से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेगा और x की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 9। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या दिया गया है? 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x + 3 प्लस 2 की पावर 4 = 0। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। इसमें x के लिए से सॉल्व करें। सॉल्यूशन पे आते हैं। ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और वैसे अगर मैं बताऊं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x पावर 2। मैंने बताया था ना, क्या बताया था? a की पावर m होल एक्सपोनेंट n हो तो a की पावर m × n मल्टीप्लाई करके हो जाता है। या फिर दूसरा भी लिख के मैंने बताया था उसके बाद में, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी a की पावर m होल पावर n था, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m एंड होल पावर m। कोई डिफरेंसेस नहीं है इसमें ना। इसी चीज़ को मैंने यहाँ फॉलो किया। 2 की पावर 2x लिखा हुआ है, 2 की पावर x अंदर ले ली और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 लगा दिया। ये केवल लिखने का तरीका है। माइनस इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x × 2 की पावर 3, स्प्लिट कर दी यहाँ पर। ये जो एडिशन में पावर है इसे स्प्लिट करके फर्स्ट लॉ पे वापस चले गए, 2 की पावर x × 2 की पावर 3 प्लस ये 2 की पावर 4 को ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 16। राइट? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ें। अब क्या करेंगे? पुट 2 की पावर x = y। हम इसमें सब्स्टिट्यूशन दे देंगे 2 की पावर x को y से। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है किस फॉर्म में आ जाएगी? y की पावर 2 माइनस ये y हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो y × चलो अभी मैं इस स्टेप पे इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे क्लियर कर दूंगा, प्लस 16 एंड दिस = 0। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे आ जाएगा? y² माइनस ये 8 वैल्यू हो जाएगी, 8y + 16। क्लियर? अब क्या करना है? ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर दिख रही है। हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए जब प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 16 कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन करने पर कितना आता हो? 8 आ जाता हो। क्या होने चाहिए 16 के फैक्टर्स जिनका एडिशन 8 आता हो? 4 × 4 कर दें, दोनों का एडिशन 8 है ना। तो ये हो जाएगा y² माइनस 4y माइनस 4y + 16 एंड दिस = 0। ये दो टर्म्स को सेपरेट करो। इन दो में क्या कॉमन आ गया? y, तो बचा y - 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? -4, बचेगा y एंड -4। क्लियर है? तो कुल मिलाकर फाइनली इसके जो फैक्टर्स आएंगे y - 4 × y - 4। और सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो ये है y - 4 का होल स्क्वायर। y - 4 × y - 4 मीन्स दोनों ब्रैकेट कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। पावर 2 हो गई y - 4 की। अगर स्क्वायर रूट कर दें तो ये कितना आ जाएगा? y - 4 = 0।
0 का स्क्वायर रूट तो 0 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4 आ गई वैल्यू। क्लियर है। नाउ अब देखो वापस जाते हैं जहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन किया था। हम सॉल्व तो y के लिए कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं x के लिए सॉल्व। तो y की वैल्यू क्या थी, 2 की पावर x को हमने y बोला था। दिस इम्प्लाइज दैट 2 की पावर x मस्ट बी इक्वल 4। क्लियर। 4 को 2 के एक्सपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 के फॉर्म में। क्लियर। अब देखो दोनों तरफ बेस कैसे हो गए, इक्वल। और मैंने इससे पहले उसमें अभी बताया था क्वेश्चन में कि अगर बेस इक्वल हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड। सेम केस यहाँ पर भी है, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। इसे एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो। जहाँ डाउट हो एक बार वीडियो को पॉज करना या रिप्ले कर लेना, ठीक है ना। सारे स्टेप्स फिर से क्लियर करके देख लेना एक बार। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, बट बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11। इसके आगे पीछे के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूँ। गिवन है इफ़ 1176 इक्वल्स 2 की पावर a, 3 की पावर b एंड 7 की पावर c। फाइंड ABC। ये है क्वेश्चन। क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा हमें क्या करना है, इसे प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। स्टार्ट कर देते हैं। इवन नंबर है, 2 से स्प्लिट करेंगे, 2 से डिवीज़न देंगे। 2 5 = 10, 8 8। अगेन इवन नंबर है, 2 से जाएगा। अगेन 2 से। नेक्स्ट अब ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है, तो 3 से डिवीज़न होगा। 49 7 से जाएगा, 7 टाइम्स, एंड लास्ट में 7 1 = 7। तो ये नंबर जो है 1176, ये कितना हो गया, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 7 × 7, ठीक है ना। ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। और इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड विद 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो गिवन में है 1176 को इन्होंने इस फॉर्म में दिया है, बट 1176 इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2 की पावर a, 3 की पावर b एंड 7 की पावर c दिया हुआ है। क्या करेंगे, ये अगर 2 है, 1 है एंड 2 है, देन कंपेयरिंग वन एंड 2 किस सेंस में, बेस के रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट्स के बेस में हम इसे कंपेयर करके देख रहे हैं। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3, b की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 एंड c की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसे एक बार देख लो। प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट किया है, उसके बाद में इन फैक्टर्स को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया है, जो गिवन था उसके इक्वल रखा और रेस्पेक्टिव टर्म्स को कंपेयर कर दिया है, ठीक है ना। तो ये था आपका
क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आज के लिए अभी इतना ही रोकते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी फंडामेंटल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।